नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस अपराध की वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध फिरोजाबाद शहर के चूड़ी कारोबारी अतुल मित्तल का 24 वर्षीय बेटा आदित्य मित्तल 22 अगस्त 2016 को सुबह 8:30 बजे हमेशा की तरह अपने घर शांति भवन से कार से थाना टुंडला क्षेत्र स्थित आर्चिड ग्रीन जिम के लिए निकला था। जिम के बाद आदित्य अपनी फैक्ट्री चला जाता था, लेकिन उस दिन जब वो फैक्ट्री नहीं पहुंचा तब घर वालों को चिंता हुई। आदित्य ने बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद सन 2014 में फिरोजाबाद वापस आकर अपने पिता का बिजनेस संभाला था। वो अपने पिता के साथ ओम ग्लास का कामकाज संभाले हुए था। आदित्य का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई घंटे तक जब आदित्य लौटकर नहीं आया तब घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस बीच आदित्य के ताऊ प्रदीप मित्तल के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, आदित्य का अपहरण हो गया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे अगले फोन का इंतजार करना। जवान बेटे के अपहरण की सूचना पाकर घर वाले परेशान हो गए। चूंकि अपहरणकर्ताओं ने किसी को सूचना ना देने की धमकी दी थी, इसलिए घर वालों ने पुलिस को खबर नहीं दी और वे अपहरणकर्ता के फोन का इंतजार करने लगे। अपहरणकर्ता ने उनसे संपर्क किया और बताया कि आदित्य की कार थाना नारखी के नगला बीच में खड़ी है, उसे उठवा लो। उसी दिन आदित्य की कार नारखी थाना क्षेत्र से बरामद हो गई। रात में अपहरणकर्ताओं ने फोन करके उनसे 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। अपहरणकर्ता इससे कम लेने पर राजी नहीं हुए। तब घर वालों ने इसकी सूचना थाना टुंडला में दे दी। कारोबारी के बेटे के अपहरण की सूचना पर पुलिस सक्रिय हो गई। ये बात 22 अगस्त 2016 की है। पुलिस ने शहर की पॉश कॉलोनी गणेश नगर निवासी आदित्य के दोस्तों बिल्डर रोहन सिंघल व कारोबारी अर्जुन से भी आदित्य के बारे में पूछा, लेकिन दोस्तों ने उसके बारे में कोई जानकारी होने से मना कर दिया। घर वालों ने अपने स्तर पर आदित्य के सभी दोस्तों के साथ उसे सभी संभव जगहों पर तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन अपहरणकर्ताओं का फोन आया। उन्होंने अब फिरौती के रूप में 10 करोड़ की जगह 30 किलोग्राम सोने की मांग किए जाने के साथ ही पुलिस में खबर करने पर आदित्य को मार डालने की धमकी दी। चूंकि रोहन सिंघल आदित्य का घनिष्ठ दोस्त था, इसलिए आदित्य के घर वालों ने रोहन सिंघल को फोन करके आदित्य के बारे में पूछताछ की, तो उसने उनसे सीधे मुंह बात ना करके टाल मटोल करने की कोशिश की। रोहन को शक था कि कहीं उसका फोन रिकॉर्ड ना किया जा रहा हो। इसी शक के चलते उसने फोन को जल्दबाजी में डिस्कनेक्ट कर दिया। जबकि रोहन अपहरण से एक दिन पहले 21 अगस्त की रात आदित्य के घर गया था और उसकी मां के सामने सुबह जिम जाने की बात की थी। रोहन की इस हरकत पर घर वालों को उस पर शक हुआ। आदित्य के ताऊ प्रदीप मित्तल ने घटना के 2 दिन बाद बिल्डर रोहन सिंघल, उसके भाई पवन सिंघल व कारोबारी अर्जुन के विरुद्ध थाना टुंडला में आदित्य का अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अपहरण के 3 दिन बाद 25 अगस्त की शाम थाना सिकोहाबाद पुलिस ने सिकोहाबाद क्षेत्र की भूड़ा स्थित नहर में आदित्य का शव बरामद किया। शव के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। घर वालों ने सिकोहाबाद आकर आदित्य के शव की शिनाख्त कर ली। नहर किनारे से आदित्य की चप्पलें भी बरामद हुई। आदित्य का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच करने के बाद रईसजादे रोहन सिंघल और उसके फार्म हाउस के राजमिस्त्री पवन कुमार निवासी सरजीवन नगर को गिरफ्तार कर लिया। तत्काल एसएसपी अशोक कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपहरण व हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 2 हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। दोनों हत्या आरोपियों की निशानदेही पर तत्काल एसपी संजीव वाजपेयी पुलिस बल के साथ कर्मयोगी अपार्टमेंट पहुंचे और वहां से रस्सी व सिरिंज आदि बरामद की। इसके साथ ही अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए जांच अधिकारी टुंडला थाना प्रभारी राजीव यादव ने जांच आगे बढ़ाई। कई राजनीतिक दलों व विभिन्न संगठनों ने इस घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी व उन्हें कड़ी सजा दिलाए जाने की पुरजोर मांग की।
इसके साथ ही नगर में कैंडल मार्च निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी ये घटना सुर्खियों में थी। जब ये मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंचा तो अधिकारियों पर दबाव पड़ा। आखिर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने हत्या में शामिल राजमिस्त्री पवन कुमार के साथ भोपाल निवासी सरजीवन व फार्म हाउस में काम करने वाले श्रमिक मुकेश निवासी मोतीलाल की ठार आसपाबाद के साथ ही रोहन के भाई पवन सिंघल व उसकी मां अनीता सिंघल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद अपहरण की पूरी कहानी पुलिस के सामने आ गई। आदित्य के बचपन का एक दोस्त था अर्जुन। उसके पिता गत्ता कारोबारी थे। बिल्डर के धंधे की वजह से कर्ज में डूबे शहर के रईसजादे रोहन सिंघल ने तब एक घिनौनी साजिश रची। उसने कॉमन फ्रेंड अर्जुन के जरिए वारदात से 3 महीने पहले आदित्य से दोस्ती की और लगातार आदित्य की रेकी करता रहा। साथ ही उसके घर आना जाना भी शुरू कर दिया। आदित्य के परिवार का कारोबार देख उसने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आदित्य के अपहरण की साजिश रची। 21 अगस्त को रोहन सिंघल आदित्य के घर आया और दूसरे दिन जिम जाने की प्लानिंग की। घटना के दिन 25 अगस्त को आदित्य अपनी कार से आर्चिड ग्रीन स्थित जिम जाने के लिए निकला। लौटते समय वो आदित्य को आर्चिड ग्रीन कॉलोनी के गेट से अपनी रिवॉल्वर से फायर कराने के बहाने अपने साथ जलेसर रोड स्थित निर्माणाधीन कॉलोनी करमयोगी अपार्टमेंट ले गया और वहां अपने राजमिस्त्री पवन कुमार की सहायता से उसे बंधक बना लिया। रस्सी से आदित्य के हाथ पैर बांधकर उसे नशे के इंजेक्शन लगाए गए ताकि वो बेहोश रहे। जब दूसरे दिन शहर में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला तब रोहन डर गया। गुजरते वक्त के साथ उसे अपने पकड़े जाने का खतरा सताने लगा था। हड़बड़ी में उसने आदित्य को लगातार कई इंजेक्शन दिए जिससे उसकी मौत हो गई। अब वो सबको ठिकाने लगाने के प्रयास में जुट गया। 22 अगस्त की रात में अन्य आरोपियों के साथ शव को ले जाकर उसने सिकोहाबाद नहर में फेंक दिया, जो 25 अगस्त को नहर किनारे बबूल के पेड़ों में अटक गया, जिसे सिकोहाबाद पुलिस ने बरामद किया। फिरौती वसूलने से पहले ही उसने आदित्य को मार डाला और वो अपने ही जाल में फंस गया। इस बीच रोहन सिंघल ने बेहद चालाकी का परिचय दिया। आदित्य के घर वालों के शक से बचने के लिए वो अपहरण के बाद भी उनके संपर्क में रहा। वो जानना चाहता था कि परिजनों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। आदित्य के अपहरण से पहले सातिर दिमाग रोहन ने फर्जी नामों से 3 सिम खरीदे थे। इसके बाद उसने वॉइस चेंजर ऐप के माध्यम से आदित्य के घर वालों से फिरौती मांगी। पहले 10 करोड़ मांगे, बाद में कैश की जगह 30 किलोग्राम सोने की डिमांड रख दी। घर वालों ने कहा कि वे इतनी बड़ी फिरौती देने में असमर्थ है। पुलिस पूछताछ में रोहन ने जानकारी दी कि उसे पकड़े जाने का डर था। फिरौती में सोना मांगकर वो पुलिस को भटकाना चाहता था ताकि पुलिस को लगे कि आदित्य का अपहरण किसी बाहरी गैंग द्वारा किया गया है। पुलिस ने रोहन की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जब्त कर ली। पुलिस ने आदित्य के अपहरण व हत्या में 6 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए पहुंचा। धारा 120 के आरोपी पवन सिंघल व उसकी मां अनीता सिंघल की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो गई थी और वे जेल से बाहर आ गए थे। इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई करीब पौने 5 साल तक फिरोजाबाद जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष जज आजाद सिंह के न्यायालय में चल रही थी। सत्र न्यायाधीश द्वारा 7 अप्रैल 2021 को इस केस का फैसला सुनाया जाना था। सुनवाई के दौरान न्यायालय में सरकारी गवाह सहित 15 गवाहों की पेशी हुई। पीड़ित परिवार की ओर से न्यायालय के समक्ष तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोषियों को जल्दी सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट तक दौड़ लगाई। हाईकोर्ट द्वारा भी 4 बार दिशा निर्देश जारी किए गए। आरोपियों ने अदालत में खुद को बेकसूर बताया। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद विशेष जज आजाद सिंह ने सबूतों के आधार पर 7 अप्रैल 2021 को अपना फैसला सुनाया। जज आजाद सिंह ने आरोपियों रोहन सिंघल, पवन कुमार, मुकेश व गोपाल को अपहरण व हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने रोहन पर 2,40,000 रुपए व अन्य तीनों पर 2,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषियों को 1-1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का ऐलान किया गया।
वहीं साक्ष्य के अभाव में जज ने पवन सिंघल व उसकी मां अनीता सिंघल को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने की। फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने बताया कि पवन और अनीता को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जबकि शेष चारों आरोपी तभी से जेल में बंद थे। जैसे ही दोषियों को सजा सुनाई गई तो उनके परिवार की महिलाएं बिलखने लगी। दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। जेल ले जाते समय परिवार की महिलाएं काफी दूर तक उनके पीछे पीछे गई। आदित्य मित्तल के पिता अतुल मित्तल को यह खबर मिली कि बेटे की हत्या के मामले में विशेष जज ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तो उनके दिल को सुकून मिला। आखिर इतनी मशक्कत के बाद दोषियों को सजा मिल गई। मित्तल परिवार आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने तक पैरवी करेगा। गलत शख्स से की गई दोस्ती ने आदित्य की जान ले ली। दोषियों को सजा जरूर मिल गई है, लेकिन बेटे को खोने का गम आज भी परिवार के सदस्यों की आंखों में झलकता है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।